महत्व को भूल जाओ, अपने कर्तव्य को मत भूलो। जब तक महामंत्री के पद पर बैठे हो, तुम्हारा कर्तव्य है कि राजा को राजनीति का वो मार्ग दिखाओ जो धर्म के प्रकाश से आलोकित हो। उसे अधर्म के अंधेरे में जाने से रोको विदुर, अधर्म के अंधेरे में जाने से रोको। तात, जिस राजनीति को शकुनी जैसे राहु का ग्रहण लगा हो, वहां प्रकाश कैसे होगा? वहां तो अंधकार ही अंधकार होगा। कौरव वंश में आज राजनीति नहीं, पुत्र नीति का जोर है, और मुझे भय है कि एक दिन यह पुत्र नीति इस वंश का दुर्भाग्य सिद्ध होगी। गुरु आश्रम के नियम बड़े कठिन होते हैं। वहां राजकुमार और सर्वसाधारण में कोई भेद नहीं होता। वहां सब समान रूप में होते हैं। ब्रह्मचर्य व्रत लेने के पश्चात पलंग पर सोना वर्जित हो जाता है। भूमि पर सोना होगा, नंगे पांव चलना होगा। धूप और बरसात में छाता नहीं मिलेगा। वहां गुरु की हर आज्ञा का पालन करना होगा और मन लगाकर अध्ययन करना होगा। गुरु को साक्षात परम ब्रह्म समझकर उनकी उसी प्रकार की सेवा करनी होगी। गुरु को साक्षात परम ब्रह्म समझकर उनकी उसी प्रकार की सेवा करनी होगी। गुरु के सोने के बाद सोना और उनके जागने से पहले जागना, आश्रम की शुद्धि का ध्यान रखना, गुरु माता के लिए नदी से जल भर कर लाना और उनकी पूजा और हवन के लिए वन की सूखी लकड़ियां इकट्ठी करके लाना, गुरु और अपने खाने के लिए भिक्षा मांग कर लाना, और जो भी मिल जाए उसी में तृप्त होकर रहना। गुरु होने के अधिकार से मैं आशीर्वाद देता हूं कि महर्षि सांदीपनि आपको अपनी सेवा में स्वीकार करें। देवकी भाभी, राजकुमार वसुदेव, आज आपकी दोनों धरोहरें आपको सौंप रहा हूं। मुझे केवल इतना कहना है कि यदि इन दोनों के लालन पालन में हमसे कोई भूल हो गई हो तो गांव वाले समझकर हमें क्षमा कर देना। ये आप क्या कह रहे हैं नंद भैया? आपने इनकी रक्षा करके हम पर जो उपकार किया है, उसका ऋण हम जीवन भर नहीं उतार सकेंगे।